नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका टीवी 24 पर। आपके साथ मैं हूं समर्थ प्रेरणा और आप देख रहे हैं हरियाणा विधानसभा चुनाव पर हमारी खास पेशकश सियासी धाकड़ कौन। आधे घंटे की इस विशेष प्रस्तुति में हम हरियाणा चुनाव में बन रहे सभी राजनीतिक समीकरणों का बड़ी बारीकी से अध्ययन करते हैं। सियासी मुद्दे, वार पलटवार, नेताओं की बयानबाजी, वादे और छोटे बड़े सभी दावे पहले समझने की, फिर आपको समझाने की कोशिश करते हैं। हमारी नजर दिन भर की चुनावी उठापटक पर भी रहती है। तो आज के इस प्रसारण में क्या कुछ खास रहने वाला है, आइए जानते हैं। सबसे पहले हथीन की सियासी चौपाल में चलेंगे, फिर विवेचना में कांग्रेस के भीतर कुमारी सैलजा की नाराजगी के मायने और उसके असरात समझेंगे। विधायक जी कैसे रहे में अंबाला सिटी के विधायक असीम गोयल का रिपोर्ट कार्ड और आपकी विधानसभा में बात चरखी दादरी। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं अपनी खास पेशकश। लेकिन सबसे पहले दिन भर के बड़े सियासी घटनाक्रम जान लेते हैं खटाखट अंदाज में। गोहाना में कांग्रेस पर जमकर बरसे पीएम मोदी, बोले कांग्रेस का शाही परिवार सबसे भ्रष्ट, हरियाणा को किया दलालों और दामादों के हवाले। सीएम सैनी ने कांग्रेस को बताया किसानों को लूटने वाली पार्टी, बोले चुनाव आने पर कांग्रेस किसान हितैषी बनने का करती है ढोंग। जेजेपी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने नूह में किया चुनाव प्रचार, कहा पिछले 5 सालों में इलाके की प्रगति के लिए निरंतर किए प्रयास, जनता के सुख दुख में हमेशा रहे शामिल। भूपेंद्र हुड्डा और कुमारी सैलजा के बाद अब रणदीप सुरजेवाला ने भी जताई सीएम बनने की इच्छा, बोले हम सिर्फ इच्छा कर सकते हैं, हाईकमान करेगा फैसला। भिवानी में बीजेपी के स्टार प्रचारक कुलदीप बिश्नोई ने की जनसभा, जेपी दलाल के लिए मांगे वोट, बोले जब हरियाणा में विकास का जिक्र होता है तो जेपी दलाल का आता है पहला नाम। दिल्ली के पूर्व सीएम अरविंद केजरीवाल पर बीजेपी प्रत्याशी अनिल विज ने साधा निशाना, बोले हनुमान जी की आड़ लेकर जनता को कर रहे गुमराह, जब तक कोर्ट का फैसला नहीं आता आरोपी है केजरीवाल। विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा में कांग्रेस का बढ़ा कुनबा, कुंडली से निर्दलीय विधायक रणधीर सिंह गोलन ने कांग्रेस का दामन थामा, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कराया शामिल। सियासी चौपाल में आज हथीन की बात। हथीन हरियाणा के पलवल जिले में पड़ने वाली एक विधानसभा सीट है, जहां मुस्लिम मतदाता बड़ी संख्या में है। 2019 के विधानसभा चुनाव में यहां से बीजेपी के प्रवीण डागर को 46,744 वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस के मोहम्मद इजराइल को हराया था, जिन्हें 43,857 वोट मिले थे। बसपा के तैयब हुसैन उर्फ नजीर अहमद तीसरे स्थान पर रहे थे। वहीं 2014 में इनेलो के केहर सिंह को 44,703 वोटों के साथ हथीन में जीत मिली थी, जबकि बीजेपी के हर्ष कुमार 35,000 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे थे। 2024 के विधानसभा चुनाव में हथीन में क्या समीकरण बन रहे हैं, आइए जानते हैं। टीवी 20 अमीर मेरे साथ मौजूद हैं जो हुक्के पे चर्चा कर रहे हैं। चुनाव चल रहा है तो चुनावी चर्चाएं हुक्के पे हो रही हैं। हम जनता से भी जान लेते हैं कि इस तरह का जो माहौल है वो चुनावी माहौल हथीन के अंदर बन रहा है। हाँ जी, क्या नाम है आपका? जयपाल जी, जयपाल। किस तरह का चुनावी माहौल बन रहा है हथीन? बढ़िया बढ़िया बन रहा है। अच्छा, बीजेपी कोई दिक्कत नहीं है। कोई दिक्कत नहीं है। क्या चाहते हो इस बार हथीन क्षेत्र में विकास के तौर पे? बड़े विकास चाह, बड़े करनी चाहिए सब। तो किस तरह का विकास क्षेत्र के अंदर आप चाहते हैं? कोई न करे विकास तो कोई करे ना, कोई बन जाओ। विकास कोई नहीं करता, कोई नहीं करे, कोई भी विधायक कोई बन जाओ। तो कोई विकास नहीं हुआ। अच्छा, हाँ। किस तरह का विकास चाहते हैं आप? इस विधायक के रूप में किसे देखना चाहते हैं? हम तो जाट देखना चाहते हैं। हाँ, जाटन को देखना चाल लेते हैं। हथीन विधानसभा क्षेत्र में पालों का बड़ा महत्व है, तो किस पाल को समर्थन करते हो आप? कि रावत पाल में तो 3 कैंडिडेट, डागर पाल बन लियो, सहरावत को नंबर है, सहरावत को नंबर है। सहरावत को बनाओगे? हाँ, और क्या सहरावत पाल का पहले कभी विधायक के तौर पे नंबर है, कभी कैंडिडेट बना था पुराने टाइम। अब कभी जैसे अब रावत बन लिया, डागर बन लिया, तो इनका अब नंबर है। रविंदर जी खड़े हैं, सहजन दादा का लड़का है रविंदर सहरावत, जेजेपी पार्टी के प्रत्याशी। यस, वो खड़े हैं, वो आने वाले भी है यहाँ पे।
उनका वजूद बनाएंगे, देखो कोशिश करेंगे। विकास क्या हुए हैं यहाँ 3 विधानसभा? विकास कुछ भी नहीं है, अब तक विकास के नाम पर कोई विकास नहीं हुआ। पहले तो वो भाजपा से टिकट मांग रहे थे, अचानक उन्हें टिकट नहीं मिली, वो जेजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली, तो अब जेजेपी से हाँ जेजेपी से लड़ रहे हैं, पूरा समर्थन है, जितनी भी पायल है अपनी सब जिता के लाएंगे इस बार। हाँ जीता के लाएंगे। तो देखिए यहाँ पर हथीन विधानसभा क्षेत्र में इस बार जो है बड़ा ही रोचक चुनाव होने वाला है। इस बार हथीन की जनता विकास चाहती है, सड़कों को लेकर किसानों को सेम की समस्या बड़ी भारी है। इस समस्या के समाधान के लिए तो तमाम विधायक के तौर पर इनसे वादे करने के लिए आते हैं, लेकिन अब तक ये समस्या का समाधान किसी भी विधायक ने नहीं किया है। लोगों का कहना है कि मौजूदा विधायक ने घोषणाएं तो बहुत की थी, लेकिन उन पर खरे नहीं उतर पाए। इस बार वह सहरावत पाल को इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि एक बार हथीन विधानसभा क्षेत्र से डागर पाल भी विधायक के तौर पर बन चुकी है और रावत पाल भी जो है वो 2 बार विधायक के तौर पर बन चुके हैं। कहीं ना कहीं इस बार सहरावत पाल का नंबर है, तो हथीन विधानसभा क्षेत्र जो है सहरावत पाल को इस बार विधायक के तौर पर देखना चाहता है। TV 24 की चुनावी चौपाल आप देखते रहें। धन्यवाद। राजनीतिक पार्टियों में रूठना मनाना आना जाना लगा रहता है। चुनाव के दौरान ये सब और आम हो जाता है, लेकिन अगर दशकों तक पार्टी का वफादार, हर सुख दुख में पार्टी के साथ रहा, सभी मामलों में पार्टी आलाकमान की बात को ऊपर रखने की बात करने वाला नेता नाराज हो जाए तो मामला संजीदा हो जाता है। कांग्रेस में ऐसे ही एक नेता हैं जो अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत से लेकर कई दशक बीत जाने के बाद आज भी पार्टी के लिए समर्पित हैं, लेकिन फिलहाल वो पार्टी से रुष्ट हैं। वजह है उनकी अनदेखी। हम बात प्रदेश में कांग्रेस की बड़ी नेता कुमारी सैलजा की कर रहे हैं। आज विवेचना में यह जानने की कोशिश करेंगे कि कुमारी सैलजा कांग्रेस से क्यों नाराज हैं और उनकी नाराजगी क्या चुनाव में कांग्रेस को भारी पड़ सकती है। शुरुआत कुछ सवालों से। नेताओं के गुटों की लड़ाई क्या अपमान तक आई? क्या कांग्रेस पर हावी है अंदरूनी कलह? चुनाव के ठीक बीच में सैलजा क्यों है प्रचार से दूर? क्या कांग्रेस आलाकमान भी सैलजा की कर रहा अनदेखी? सैलजा की नाराजगी कांग्रेस को कितनी पड़ेगी भारी? कांग्रेस की अंदरूनी कलह अब सतह पर आने लग गई है। पार्टी की वरिष्ठ नेता कुमारी सैलजा नाराज बताई जा रही है। सैलजा हफ्ते भर से पार्टी के प्रचार से दूर है। घर पर अपने समर्थकों से तो मिल रही है, मगर प्रचार के लिए क्षेत्र में नहीं जा रही। उनके सोशल मीडिया अकाउंट पर भी डाला गया आखिरी पोस्ट कई समय पुराना है। सैलजा हरियाणा में कांग्रेस की बड़ी नेता हैं। प्रदेश की 21% दलित आबादी पर उनका प्रभाव है। जब हरियाणा में विधानसभा चुनाव पूरे शबाब पर है, तब उनका घर बैठ जाना किसी भी सूरत में पार्टी के हित में नहीं है। लेकिन आखिर ऐसी क्या वजह है कि जब सैलजा को कांग्रेस के प्रत्याशियों के लिए प्रचार के मैदान में होना चाहिए, तब उन्होंने सभी कार्यक्रमों से दूरी बना ली। इसकी कई वजह हैं। अपने विश्लेषण में एक एक कर सभी कारणों को समझने की कोशिश करेंगे। हरियाणा के पूर्व सीएम और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा को आलाकमान की तरफ से ज्यादा समर्थन मिल रहा है, जिसके चलते कुमारी सैलजा हाशिए पर दिख रही हैं। कांग्रेस महासचिव रणदीप सिंह सुरजेवाला भी नाराज दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि टिकट आवंटन के दौरान हुई अनदेखी और कांग्रेस नेताओं की तरफ से की गई अभद्र टिप्पणियों की वजह से कुमारी सैलजा नाराज हैं। इसी कारण से वो कांग्रेस उम्मीदवारों के प्रचार से दूर हैं। कांग्रेस के टिकट आवंटन में भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ज्यादा महत्व दिया गया है, जबकि सैलजा के करीबियों को टिकट नहीं दिए गए। सूत्रों की माने तो 90 विधानसभा सीटों में से 72 सीटों पर हुड्डा के करीबियों को टिकट दिया गया। सैलजा ने अपने खेमे के लिए 30 से 35 सीटें मांगी थी, लेकिन कांग्रेस आलाकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कहने से ही टिकटों का बंटवारा किया। नारनौंद विधानसभा सीट से अपने करीबी सहयोगी डॉक्टर अजय चौधरी के लिए भी टिकट हासिल करने में सैलजा असफल रही। उनकी चुप्पी पार्टी की चुनावी संभावनाओं पर नकारात्मक प्रभाव डाल सकती है। पार्टी में सभी वरिष्ठ दलित चेहरों में से एक कुमारी सैलजा राज्य के कई विधानसभा क्षेत्रों पर प्रभाव रखती है। ऐसे में उनकी नाराजगी का असर दलित वोट बैंक पर पड़ सकता है। कांग्रेस के लिए चिंता इसलिए भी है क्योंकि जाट और दलित कॉम्बिनेशन के सहारे ही लोकसभा चुनाव में पार्टी ने बीजेपी से 5 सीटें झटक ली थी। विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस जाट दलित गठजोड़ के आधार पर बीजेपी को शिकस्त देने की योजना बना रही है। दूसरी तरफ दलित वोट बैंक में सेंधमारी के लिए
इनेलो ने बीएसपी और जेजेपी ने असपा से गठबंधन किया है। अब इन सियासी समीकरणों के बीच शैलजा की नाराजगी कांग्रेस के लिए कितनी भारी पड़ सकती है, यह समझना मुश्किल नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ विधानसभा चुनाव में हुए टिकट बंटवारे से ही कुमारी शैलजा नाराज है। इससे पहले लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने जब टिकट बांटे तो सिरसा से कुमारी शैलजा को छोड़ बाकी सब उम्मीदवार हुड्डा की पसंद के ही थे। उस समय भी शैलजा ने खुलकर अपना विरोध दर्ज कराया था और सार्वजनिक रूप से कहा था कि टिकटों का बंटवारा सही नहीं हुआ। शैलजा कई दशकों से चुनावी राजनीति में है। नरसिंह राव की से लेकर के मनमोहन सिंह तक की कांग्रेस सरकारों में उन्हें मंत्री पद मिला, लेकिन अब वो हरियाणा प्रदेश की राजनीति करना चाहती हैं। लोकसभा चुनाव से पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया था कि वो विधानसभा चुनाव लड़ना चाहती हैं। टिकटों के बंटवारे के दौरान भी शैलजा ने विधानसभा चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की थी, लेकिन स्क्रीनिंग कमेटी की तरफ से उनकी इस मांग को तवज्जो नहीं मिली। शैलजा का मानना है कि उनकी वरिष्ठता को ध्यान में रखते हुए पार्टी को उन्हें बतौर सीएम प्रोजेक्ट करना चाहिए, लेकिन ऐसा भी नहीं हो सका। कांग्रेस आलाकमान सीएम फेस को लेकर भले ही अभी चुप है, लेकिन माना यही जा रहा है कि कांग्रेस की सरकार बनने पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा को ही सीएम की कुर्सी मिलेगी। हाल ही में कांग्रेस सांसद जयप्रकाश की तरफ से की गई विवादित टिप्पणी से भी शैलजा और उनके समर्थक नाराज हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं की तरफ से जयप्रकाश के बयान की निंदा तो की गई, लेकिन इसमें काफी देर हो गई। जब इस बयान को लेकर बीजेपी ने कांग्रेस को घेरना शुरू कर दिया, तब जाकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सफाई दी। हुड्डा ने कहा कि शैलजा पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, हमारी बहन हैं, उनके बारे में ऐसी टिप्पणी नहीं होनी चाहिए। लेकिन तब तक बात बहुत दूर निकल चुकी थी। बीजेपी और बाकी दल कांग्रेस पर दलित महिला का अपमान करने का आरोप लगा रहे हैं। प्रदेश के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि कांग्रेस में दलित बहन का अपमान हो रहा है, उन्हें गालियां दी जा रही हैं। इतना ही नहीं, मनोहर लाल ने कुमारी शैलजा को कांग्रेस छोड़ बीजेपी ज्वाइन करने का निमंत्रण भी दे डाला। हरियाणा के क्षेत्रीय दल इनेलो और जेजेपी की गठबंधन सहयोगी और दलितों की राजनीति करने वाली बीएसपी और एएसपी ने भी इस मामले को लेकर कांग्रेस को घेरा है। बीएसपी की नेशनल कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद ने सोशल मीडिया पर लिखा है कि पहले कांग्रेस नेता राहुल गांधी का आरक्षण खत्म करने का प्लान आता है, फिर हुड्डा समर्थकों द्वारा कुमारी शैलजा पर जातिगत टिप्पणी, कांग्रेस के डीएनए में दलित विरोध दिखता है। आकाश ने इस दौरान यहां तक कहा कि कुमारी शैलजा बीएसपी ज्वाइन कर लें, दलित समाज की हितैषी पार्टी बीएसपी ही है। आकाश ने कहा कि शैलजा जी, आपको मान सम्मान यहीं मिलेगा। उधर आजाद समाज पार्टी के चंद्रशेखर रावण ने भी कांग्रेस पर दलित महिला नेता के साथ दुर्व्यवहार करने के इल्जाम लगाए। राज्य की आबादी में करीब 21% दलित हैं। प्रदेश में जाट समुदाय के बाद ये दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। हरियाणा की 90 सीटों में से 17 सीटें दलितों के लिए आरक्षित हैं। साथ ही 35 सीटों पर दलितों का प्रभाव काफी ज्यादा है। 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस प्लस को 68% दलित वोट मिले थे, जबकि बीजेपी को महज 24%। ऐसे में विधानसभा चुनाव में अगर कांग्रेस को दलितों का अपेक्षित समर्थन चाहिए तो कुमारी शैलजा की नाराजगी दूर जरूर करती होगी। कुमारी शैलजा जी कांग्रेस पार्टी की एक जुझारू नेता रही हैं और उसको इस टिकट वितरण से कोई नाराजगी नहीं है, और ये अपोजिशन की जो है चाल है जो इस बात को कहते हैं। हमारे कोई नाराजगी नहीं है, शैलजा के ग्रुप को कोई भी नाराजगी नहीं है। यहाँ सब कांग्रेस के लिए काम करते हैं और कांग्रेस को जिताना चाहते हैं। देखो, मेरे हिसाब से टिकट बंटवारे से कुमारी शैलजा बिल्कुल नाराज नहीं है। उसकी पार्टी का जो 5 तारीख का चुनावी एजेंडा है उसके लिए और जीत के लिए वो भरसक प्रयास कर रही है, कैंपेनिंग कर रही है, पार्टी के लिए प्रचार कर रही है। ये सिर्फ बीजेपी की एक नामात्र फ्लॉप चाल है कि किसी तरह कांग्रेस में अंदर खेमे में इनकी मनमुटाव करा करके फायदा उठाया जाए। ये सब कुछ भी नहीं है कि कांग्रेस बंटवारे से कुमारी शैलजा नाराज हो, और कांग्रेस पार्टी पूर्ण रूप से उसको पूरी तरीके से साथ लेकर के चल रही है। देखो, जिस दिन से टिकट का बंटवारा चल रहा था तो उसके कम टिकट मिलने की वजह से कुमारी शैलजा नाराज थी, और जितनी भी नाराजगी जो इस कुनबे में बढ़ती है, कोई भी कुनबा लेके चल लो आप, अगर नाराजगी होगी तो वोट का बंटवारा होता है। फिलहाल की जो पोजीशन है वो कांग्रेस फंसी हुई है, क्योंकि जो बोले गए थे दलितों के लिए वो कांग्रेस पर भारी पड़ने वाले हैं। और मैं मानता हूं कि आने वाले टाइम में
ये एक बहुत बड़ी जो है कांग्रेस के लिए जो है हानि होगी। जहाँ तक कुमारी शैलजा का सवाल है, क्योंकि उसका अपना एक वर्चस्व है, उसकी अपनी पहचान है और उसका वोटों पर भी, जो दलित वोटों पर भी दबदबा है। तो मैं बताना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि कांग्रेस के लिए बहुत बड़ी क्षति है। कांग्रेस पे उसकी नाराजगी, पहली बात तो ये कि नाराजगी है ही ना, ये बीजेपी के आदमियों के द्वारा बनाई गई नाराजगी है, फर्जी। कुमारी शैलजा हमारा परिवार है और उसकी जितनी भी सपोर्ट है, पूरी 100% उसकी सपोर्ट कांग्रेस को मिल रही है और वो पूरी, उसके जितने भी टिकट उसको दिए गए हैं कांग्रेस के द्वारा, उनको जिम्मेदारी है उसकी जितवाने की, और वो जितवा के लेकर आएगी कांग्रेस के फोल्डर में। मुझे लगता है कि कुमारी शैलजा एक सुलझी हुई राजनेता हैं और वो काफ़ी अरसे से कांग्रेस पार्टी में विश्वास करती हुई आई है, तो इतनी जल्दी वो गलत फैसला नहीं लेंगे। नहीं, उनमें कोई नाराज़गी है ही नहीं, ये तो भाजपा का चलाया हुआ एक सबका है। यदि ये कुमारी शैलजा का जो ये जिक्र करते हैं, ये अनिल विज और अपना जो रामविलास शर्मा जी, पहले उनको तो मनाए भाजपा, अपना घर तो संभाले, दूसरों पे इल्ज़ाम लगाने से पहले ये अपने घर को संभाले भाजपा। कांग्रेस फुल बहुमत से आएगी, कम से कम 65 से 67 सीटें आएंगी कांग्रेस की, इससे कम नहीं आने वाली। तो कुमारी शैलजा की नाराजगी को बीजेपी भुलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन शैलजा ने स्पष्ट कर दिया है कि भले ही कांग्रेस के साथ उनकी कुछ असहमति हो, कुछ मुद्दों पर, कुछ विषयों पर मतभेद हो, लेकिन आखिरी दम तक वो कांग्रेस में ही रही। 2019 के विधानसभा चुनाव में अंबाला सिटी से बीजेपी के असीम गोयल 64,799 वोटों से जीते, जबकि निर्दलीय निर्मल सिंह मोहरा 55,944 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। वहीं कांग्रेस के जसबीर मल्लोर 20,091 वोट पाकर तीसरे स्थान पर थे। बीजेपी ने इस बार फिर असीम गोयल को मैदान में उतारा है। असीम गोयल बड़े जोर शोर से अपने चुनावी अभियान में लगे हुए हैं। इस दौरान वो कांग्रेस पर झूठी घोषणाएं करने का इल्जाम भी लगा रहे हैं। उनका कहना है कि पड़ोसी राज्य हिमाचल में कांग्रेस सरकार के पास चुनाव में की गई घोषणाओं को पूरा करने के लिए पैसा नहीं है। उनका आरोप है कि कांग्रेस के शासन में अंबाला नजरअंदाज होता था, लेकिन जब से बीजेपी की सरकार बनी है, तभी से ये शहर तरक्की की राह पर दौड़ रहा है। पिछले 10 सालों में अंबाला शहर में बीजेपी ने माफिया राज पनपने नहीं दिया। जिस सुशासन और विकास के बड़े बड़े दावे असीम गोयल कर रहे हैं, क्या उसे जनता ने भी महसूस किया है? आइए जानते हैं विधायक जी कैसे रहे। नौकरी तो मिली, मेरे लड़के को भी मिली नौकरी तो, और फ्री में लगा भाई, कोई पैसा तो लगा नहीं है। क्या कौन से महकमे में लगे, क्या कुछ कितने पड़े हुए? मेरे लड़के ने MBA की हुई थी जी। कौन से महकमे में? ये बिजली बोर्ड में लगा जी। सरकार की नीति सही रही या गलत रही? भाई इस हिसाब से तो सही है। अभी आने वाले समय में क्या कुछ माहौल है चुनाव में, क्या होना चाहिए आपके हिसाब से? भाई हमारे हिसाब से तो जो कुछ होना चाहिए भाई, मन तो जौन सा था मिल गया, अब होना के वास्ता देखो और आने दो भाई, जिनके बच्चे पढ़े लिखे हैं उन्हें दो। बाकी हमारे वास्ता तो बहुत अच्छा रोजगार दिया भाई, बहुत अच्छी बात है। नौकरी योग्यता के आधार पर मिलो रही है, जो योग्य है उसमें नौकरी मिल रही है। क्योंकि मैं कहूँ कि मैं 10 पढ़ा हुआ, नौकरियाँ नहीं मिल रही जी। फिर मैं देखूँ तो सही भी 10 पढ़ा नौकरी लायक है कि नहीं, ग्रेजुएशन वाला नौकरी लायक है कि नहीं, अपने आप में योग्य बनाओ फिर नौकरी मिलेगी। गाँव में कितनी नौकरियाँ पिछले 10 साल में 12, 13, 15 लोग लगे हैं। एक लड़का ITI में लगा मास्टर, एक यूको बैंक से उसका शुरुआत हुई है, जो अपने मिंदर के 2 ये हैं। एक उधर है लड़की खेल कोटे से लगी है, इंटरनेशनल लेवल पे खेलने गई थी, 7 की तारीख अनाउंस हुआ कि उसको सरकारी नौकरी दी जाएगी। आज वो सरकारी नौकरी पे तैनात है। फिलहाल इस चुनाव को लेकर गांव में क्या माहौल? गाँव तो जी बस बदलाव की तरफ जा रहा है। बस जो जमींदार तबका उनकी बात लगाएं तो दोनों तरफ है तो बराबर ही साहब। कुछ बदलाव बस बदलाव इच्छा का बदलाव है, बस यहाँ बदलाव होना चाहिए और कुछ नहीं। काम में कोई ना काम में क्या कमी जी, यूँ कहीं जहाँ कहा सरकार ने दिया कुछ नहीं। अरे यहाँ बैठ कर बातें करे रहते, कहा भाई उनने अपना इनाम वापस कर दिया, उनने अपना मेडल वापस कर दिया, जो पीछा रोड़ा पड़ा एक बार
तो ये सम्मान वापस कर रहे हैं, तो ये किसान सम्मान निधि एक भी जिम्मेदार ने वापस नहीं करी। यहाँ भी मैं भी कांग्रेस के मतलब किसान सम्मान निधि वापस कर रहा, मैं नहीं लेंदा, देने के मामले में दीजिए जो मर्जी। लेकिन हमें इतना पता है कि 10 साल से जब से सरकार आई है कि आज ये जो रिश्वतखोरी है, ये पैसे देते हैं लोगों को लगवाने का, इसमें कोई ऐसा काम नहीं है। बिना पैसे से लोग हैं, नौकरी लोगों को मिली है जी। 3 तो हमारे गांव के उदाहरण है जी। एक गरीब की हरिजन की लड़की लगी है जी, एक हरिजन गरीबों का लड़का लगा है जी, एक इसमें बहू लगी है जी बेचारी। कोई पैसा नहीं दिया, कुछ नहीं दिया है, कोई रिश्वत नहीं, कुछ नहीं है जी। अब इससे बढ़िया काम क्या होंगे जी। और जिन पर 5-5 किले हैं ना, जिनके पास 5-5 किले जिम्मेदारों के पास, वो भी आज लाइन में फ्री इनाद उनको मिल रहा है जी। आज तक कभी हुआ जी? सभी के पहले राशन कार्ड बन चुके हैं जी। कोई फरमाइश नहीं, लेना नहीं देने, पहले फरमाइश होती थी। कोई पेंशन वाला ऐसा नहीं है जिसकी कोई फरमाइश से पेंशन लगी हो, फ्री जैसे मतलब बिल्कुल फ्री में ही है, सारा कुछ हो रहा है जी। किसी को रिश्वत देने की जरूरत नहीं है। अब इससे बढ़िया सरकार क्या आएगी? गलियाँ हमारी देख लो, अभी भी काम लगा हुआ है। हम भी पंचायत मेंबर है, ये देखो अभी आपके सामने काम लगा हुआ है। सारी गलियाँ, सारी सड़कें जो भी है, सारा कुछ ओके हुआ है भाई, उनमें किसी चीज़ की कमी नहीं है जी। पर हाँ, जो एक शमशान घाट में कूड़े का अलग से मकान बना दिया जी। ये कूड़ा इसमें इकट्ठा करो और पंचायत लेके जाएगी, बाहर कंध को गिरेगी। ठीक है जी। पानी की सुविधा सारी है, 3-4 टेबल लगे हुए हैं जी। कोई पानी की दिक्कत, 24 घंटे की बिजली होगी जी। अब इससे बड़ा बताओ हमें क्या चाहिए जी? ठीक है ना जी। और स्कूल के भी आसपास कोई ऐसी गंद नहीं है, सब सफाई देकर चारों तरफ में देती है। ये तो कुछ नहीं, बल्कि शहर में तो देखो सभी को पता ही है जी। 2 तो पुल तैयार हो गए, बिल्कुल तैयार हो गए, लाइनों में खड़ना पड़ता, जाम लगते थे मान चौक पे। ठीक है जी। और ये तीसरा पुल भी अब तैयार होने वाला जी है। अब इससे बढ़िया बताओ क्या सरकार करेगी? 10 साल में इतनी तरक्की करके इसके ऊपर बताओ हम क्या और क्या चाहते हैं जी लोग। ठीक है जी। और आने वाले टाइम में भी हम यही उम्मीद करते हैं कि हमारी सरकार आए और ऐसी हमारा देश जो है बड़ा खुशहाल बने और तरक्की करे। किसी को रिश्वत देने की जरूरत ना, और रिश्वत वाला काम तो बिल्कुल खत्म ही हो जाए। हम तो यही हमारा सपना है। अब बारी आपकी विधानसभा की, जिसमें आज चर्चा चरखी दादरी की करेंगे। नमस्कार, मैं शिखा श्रीवास्तव, स्वागत है आपका आपकी विधानसभा में। हरियाणा की चरखी दादरी जिले की दादरी सीट एक समय में कांग्रेस का गढ़ मानी जाती थी। शुरू के लगातार 3 चुनाव कांग्रेस के ही खाते में गए। बाद में अंदरूनी टूट की वजह से कांग्रेस यहां कमजोर तो हुई, लेकिन अभी भी मुख्य प्रतिद्वंदी दलों में से एक बनी हुई है। साल 2009 में इस सीट से हरियाणा जनहित कांग्रेस के टिकट पर सतपाल विधायक चुने गए, तो 2014 में इनेलो के राजदीप ने यहां से जीत हासिल की। 2014 के चुनाव में 43,400 वोट पाकर राजदीप ने महज 1610 वोटों के अंतर से यहां से जीत हासिल की। साल 2019 में निर्दलीय उम्मीदवार सोमवीर सांगवान यहां से विधायक बने, जिन्हें 43,849 वोट मिले थे। बाढ़दा सीट सामान्य श्रेणी की सीट है। 2019 के विधानसभा चुनाव में जेजेपी की नैना सिंह ने 13,704 वोटों के अंतर से इस सीट पर जीत हासिल की थी। उन्हें 40.09% वोट शेयर के साथ 52,938 वोट मिले थे। उन्होंने कांग्रेस के रणवीर सिंह महेंद्र को हराया था, जिन्हें 39,234 वोट मिले थे। वहीं 2014 के चुनाव में सुखविंदर को 29.50% वोट शेयर के साथ 39,139 वोट मिले थे। साथ ही कांग्रेस उम्मीदवार रणवीर सिंह महेंद्र को 34,133 वोट मिले थे। आपकी विधानसभा में फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार। और इसी के साथ सियासी धाकड़ कौन के आज के एपिसोड में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए TV24 के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।